नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सरकारी दवाखानों में डायलिसिस की सहूलतों को मजीद कारगर बनाने हुकूमत को अकबर ओवैसी का मशवरा। आरोग्यश्री के तहत डायलिसिस फंड को 50,000 रुपए करने का मुतालबा। आधार कार्ड के लिए नए नामों का इंदराज अप्रैल से दोबारा शुरू करने हुकूमत का ऐलान। मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मजलिसी अरकान असम्बली ने दिलाई हुकूमत को तवज्जो। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर के ओहदे को लेकर गैर यकीनी बरकरार। बीजेपी आला क़यादत ने चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से किया इंकार। येदियुरप्पा अपने मौक़िफ़ पर कायम। शाम में तशद्दुद के खात्मे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान को मंदूब किया गया मुकर्रर। और अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जुमे को बड़े पैमाने पर एहतजाजी मज़ाहरे। अमरीकी परचम नजरातिश। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। रियासती असम्बली में आज मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मुबाहस हुए। मजलिस ने सरकारी दवाखानों में डायलिसिस की नाकाफी सहूलतों और आधार कार्ड के बगैर राशन की अदम इजराई की शिकायत से हुकूमत को वाकिफ करवाया। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। जुमे को असम्बली की कार्रवाई के आगाज पर स्पीकर एन मनोहर ने अपोजिशन की तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद करते हुए वक्फे सवालात का आगाज किया। आधार कार्ड की इजराई से मुताल्लिक उठाए गए सवाल पर तेलुगु देशम, प्रजाराज्यम और कांग्रेस के अरकान ने आधार कार्ड की तैयारियों के दौरान बेकायदियों पर हुकूमत से वजाहत तलब की। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने कहा कि अवाम को सिर्फ आधार कार्ड की रसायत जारी की गई हैं और 8 माह मुकम्मल होने के बावजूद आधार कार्ड अवाम तक नहीं पहुंच पाए हैं। अहमद बलाला ने कहा कि राशन शॉप मालिकान की जानिब से भी आधार कार्ड के बगैर राशन की फराहमी से इनकार किया जा रहा है। उन्होंने नए कार्ड्स के इंदराज को भी रोक देने की शिकायत की। लोग भी आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशंस देकर अपने फोटोज उतारे थे। आज तक भी आधार कार्ड्स उनको नहीं दिए जा रहे हैं। आज तक भी आधार कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होना सही तरीके से चालू नहीं हुआ है। 8-8 महीने 6-6 महीने से लोग रुके हुए हैं। जिस तरीके से पिछले रक्षा भंडार प्रोग्राम के अंदर बाज़ लोगों को राशन कार्ड दिया गया, बाज़ लोगों को राशन कार्ड की जगह राशन कार्ड के कूपन्स दिए गए और उनको जब तक आधार कार्ड की स्लिप नहीं लेकर आ रहे उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। तो अब लोग 8-8 महीने 9-9 महीने से आधार कार्ड के स्लिप से जमा के रखे हुए हैं और अब तो यह उनको जब जिसके पास अगर से कूपन देने के बाद अगर स्लिप लेकर नहीं आए तो उनको आधार का राशन नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पिछले बार मिनिस्टर साहब ने कहा कि इनको कूपन्स दे रहे हैं, इनको आधार कार्ड क्यों नहीं इशू किया जा रहा है, राशन कार्ड क्यों नहीं इशू किया जा रहा है। तो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आधार कार्ड के लिए वो रुका कर रखे हैं और आज पिछले दिनों से आधार कार्ड का एनरोलमेंट बंद कर दिया गया। क्या ये बात सही है? एनरोलमेंट क्यों बंद किया गया? जहां पर हम मालूम किए तो हमको ये पता चल रहा है कि एनरोलमेंट इसलिए बंद किया गया क्योंकि उसके अंदर डबल एंट्री या डुप्लीकेटिंग हो रही है। अगर से स्टार्टिंग के अंदर आज ही अगर से डुप्लीकेटिंग हो रही है, उसके अंदर डबल एंट्रीज हो रहे हैं, तो क्या प्रिकॉशंस लेकर आप आधार कार्ड को इतना आगे लेकर जा रहे हैं? हमको तो अब कोई सेंटर के ऊपर आधार कार्ड का जो है सो एनरोलमेंट नहीं किया जा रहा है और उन लोगों को आधार कार्ड के बहाने के ऊपर खाली कूपन देकर राशन कार्ड नहीं दिया गया। खाली आधार कार्ड का बहाना देकर गरीबों को राशन भी नहीं दिया जा रहा है। एक इंसान कब तक एक स्लिप संभाल के रखेगा? 8-8 महीने हो गए उसको, 8 महीने से आज तक आधार कार्ड की सप्लाई नहीं की गई। और मैं ये कहूंगा कि ये भी कहना चाहूंगा कि आपके जरिए कि उसको आधार कार्ड का जो भी सिस्टम है उसको सही किया जाए। जल्द से जल्द जो 8 महीने पहले जो लोग लिए गए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया जाए साहब, नहीं तो आखिर में ऐसे ही हाल होगा जिस तरीके से वोटर आईडी कार्ड कुंडियों के ऊपर मिले थे, आधार कार्ड भी कुंडियों के ऊपर मिल गए साहब। तो मैं आपके जरिए यही कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द आधार कार्ड स्टार्ट किया जाए और इस वक्त एनरोलमेंट क्यों रोका गया उसकी तफसील बताई जाए। यस बलाला साहब। और जितने नहीं दिए वो भी कब दे रहे जरा वो भी बताया जाए स्पीकर साहब जी। दोबारा अभी तक जितने आधार कार्ड इशू नहीं किए, मोर देन 90% आधार कार्ड इशू करने का जो एनरोल हुआ है, ठीक है, अभी वो कब तक देने वाली है हम लोग? यस विजय प्रसाद। यस
जिस पर वजीर सिविल सप्लाईज जी श्रीधर बाबू ने बताया कि किसी भी कार्ड दहिंदे का राशन बंद नहीं किया गया है। अगर किसी डीलर की जानिब से राशन रोके जाने की शिकायत मौसूल होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीधर बाबू ने राशन कूपन्स को राशन कार्ड के मुमासिल करार किया। उन्होंने कहा कि हर शहरी को आधार कार्ड की जरूरत है। श्रीधर बाबू ने मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला की जानिब से नए आधार कार्ड के लिए नामों के इंदराज को रोके जाने के सवाल पर जवाब देते हुए बताया कि 15 फरवरी से नए नामों का इंदराज रोक दिया गया है, ताहम अप्रैल से इसका दोबारा आगाज अमल में आएगा और 6 माह में इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। श्रीधर बाबू ने आधार कार्ड की तैयारियों में हो रही बेकायदियों से मुतालिक बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से एक कार्ड की तैयारी के लिए 50 रुपये फराहम किए जा रहे हैं, जबकि रियासती हुकूमत 29 रुपये में इस कार्ड को तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से कार्ड्स की तैयारी के लिए एजेंसीज को मुकर्रर किया गया है, ताहम हुकूमत की जानिब से 7 अजला में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे मुकम्मल किया जा रहा है। सरकारी दवाखानों में डायलिसिस से मुतालिक उठाए गए सवाल पर अपोजिशन जमातों ने बताया कि 100 बिस्तरों वाले सरकारी दवाखानों में भी डायलिसिस की सहूलत नहीं है। अवाम को इस सहूलत की अदम दस्तियाबी से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर कहा कि एक्यूट नेफ्रो से मुतासरा मरीजों को आरोग्यश्री स्कीम के तहत सिर्फ 10 बार डायलिसिस की सहूलत फराहम की गई है, जो कि नाकाफी है। उन्होंने बताया कि इस मर्ज से मुतासरा अफराद को एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। अकबर ओवैसी ने बताया कि आरोग्यश्री के तहत डायलिसिस के लिए 20,000 रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि इस रकम को 50,000 रुपए किया जाए। 2 times to 3 times, sir. But actually the patient requires, sir, in a month they require at least 8 times dialysis, sir. So for that I would like to request the Honorable Minister to give necessary instructions to Arogyashri people to increase the dialysis, sir. क्योंकि dialysis बहुत कम है, sir. And also, sir, and one more thing, sir, in acute renal failure, the amount which is sanctioned for this is 20,000 rupees, sir. It is very less. 20,000 rupees just goes off in buying the medicine, sir. So in that, for that also, if that amount can be increased from 20,000 to 50,000, it will be a benefit to the poor patients. This is only 2 suggestions which I wanted to make, sir. वजीर सेहत कोंडा मुली ने अकबर ओवैसी की जानिब से उठाए गए सवाल पर कहा कि रियासत में 165 डायलिसिस के मराकिज हैं, जिनमें उस्मानिया में 17 और गांधी हॉस्पिटल के 18 मराकिज भी शामिल हैं। कोंडा मुली ने बताया कि सिर्फ नेफ्रोलॉजिस्ट की कमी की वजह से डायलिसिस की सहूलत को फराहम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन हुकूमत जल्द ही नेफ्रोलॉजिस्ट के तकर्रुरात के लिए इक़दाम करेगी और इस मसले की यकसोई की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि आरोग्यश्री स्कीम को मजीद फाल और कारगर बनाने के लिए इक़दाम भी किए जाएंगे। बादज़ां वक्फ़े सिफर में मजलिस के रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने कहा कि वक्फ़े सिफर में जो सवाल किया जाता है वह सिफर ही रह जाता है। उन्होंने कहा कि आज ऐवान की खुशकिस्मती है कि वक्फ़े सिफर के दौरान चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं। विरासत रसूल खान ने कहा कि आंध्र प्रदेश में आज बदउनवानियां उरूज पर हैं। बेकसूर जहां जेलों में हैं, वहीं कसूरवार आज़ाद घूम रहे हैं। उन्होंने बाज़ तिब्बी इदारों में बदउनवानियों का हवाला देते हुए कहा कि एक बैरूनी खातून की इस्मत रजी के वाक़े में कसूरवारों को बचाने के लिए SFL के अहदेदारों ने रिश्वत हासिल की थी। अब इस तरह के हालात रुनुमा होंगे तो इंसाफ किस तरह से मुमकिन हो पाएगा। I think it's the first time he is present during 0 hour. So we are very lucky to see Honorable Chief Minister here during 0 hour, because what happens, whatever we say, it will go as a zero, sir. Nothing will be implemented. But today we are all lucky. To the house. No, sir, we are all very lucky that Honorable Chief Minister is present during 0 hour. Yes. So I want to thank him through you, sir. Welcome. Sir, this is a very important matter. I hope, sir, this is a very important matter. Please give me 2 minutes. Yes. Sir, the corruption of Andhra Pradesh has crossed all the limits. I don't want to go further. Corruption is of many types, but corruption, when it leads to death or innocents being sent to jail, is very dangerous. Sir, as you are aware that one forensic laboratory is available in Hyderabad, where any criminal offence is committed, the samples of blood, semen, DNA, fingerprints are
sent to FSL laboratory, and the report of the FSL laboratory is accepted by police and court. But unfortunately, sir, one foreign woman was raped in Banjara Hills about 6 to 8 months back. All the entire police force was alert because she was a foreigner. But unfortunately or fortunately, nobody was caught. The suspected people were rounded up, their blood samples were taken and sent to FSL laboratory. Sir, it is a great shock. The person who tests the blood, semen, DNA, and on whose report the director signs, that fellow was offered bribe by one of the person whose blood sample was taken. And for taking the bribe from FSL Nilafar Hospital, he came to Nilafar Hotel. The bribe was being given to him. Luckily, he was caught. So, sir, in FSL laboratory, the corruption is there. So, all terrorists, the persons who have committed heinous crimes will go scot-free, and innocent person will be sent to jail. I want, sir, Honorable CM, sir, it's a very important, sir. Please, sir, FSL laboratory, what happened now? The government laboratory is there. Nobody is believing on government laboratory report. One of the director who has retired from this FSL laboratory, he has opened a separate private lab, sir. So people, after taking this report from the government laboratory, they are going to private laboratory and getting the test done again. So, sir, there should be some mechanism that under any circumstances, the corruption should not enter for a FSL laboratory. Okay. Sir, it's a very important, sir. Yes, it is a question of hundreds of people's lives. Point taken. So I want your ruling, and Honorable Chief Minister is here. Not in zero. When FSL laboratory report where corruption is there, what will happen to the innocent person, sir? Brought it to the attention. All murderers, all rapists will go scot-free, yes, sir. Yes, yes. Minister Gar, yes. अरे इन्हों क्या नोट करो बोलते खाली, sir. बैठिए आपको मैं वापस ना I will ensure. जिस पर रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वक्फ सिफर में मजलिस के रुकन असम्बली मौज़म खान ने आलूदा पानी का मसला उठाते हुए कहा कि मीरालम फिल्टर की मौसर निगहदाश्त न होने की वजह से शहर में कई मुकामात पर आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। ये मीरालम फिल्टर के अंदर पिछले साल फिल्टर बेड का काम सैंक्शन हो चुका था। आज 1 साल हो चुका है। MD वाटर वर्क्स और DDRC मीटिंग के अंदर में इंचार्ज मिनिस्टर के सामने कई मरतबा ये चीज़ को रखा। इसकी तरफ से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी, चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी और ओल्ड सिटी में जितने दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज है पूरे पानी से अफेक्टेड हो रहे हैं। ये फिल्टर का काम होने की तरफ से कई कॉन्स्टिट्यूंसियों को फायदा होगा और पिछले 1 साल से काम सैंक्शन हो चुका है, काम नहीं कर रहे हैं। मैं MD वाटर वर्क्स को कई मरतबा बोल चुका हूं, इसकी तरफ से पीला पानी, येलो पानी में पीलापना आ रहा है, फिर और पानी में कीड़े आ रहे हैं और पानी में बो आ रही है। ये मेजर प्रॉब्लम कई न्यूज़पेपर्स में ओल्ड सिटी के बारे में जो पानी गलत आ रहा है उसके ताल्लुक से भी पेपर्स में आ चुका है। हम कई मरतबा रिप्रेजेंटेशन करने के बाद MD वाटर वर्क्स कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जहानुमा फिल्टर जो बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, ये फिल्टर की भी कोई क्लीनिंग नहीं हुई है। कई मरतबा रिप्रेजेंटेशन करने के बाद भी MD वाटर वर्क्स और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सर। और बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहादुरपुरा चौरस्ते के ऊपर प्रोजेक्ट की वाटर लाइन 1 साल पहले बिछा चुकी है, खाली जंक्शन क्रॉसिंग करना है रोड की। वो करने से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के भी पानी का प्रॉब्लम खत्म होता है। और ये आरासो धुपकाला है साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर कई अनसर्फ एरिया है, वहां पर खास तौर से वाटर टैंकर्स की जरूरत है और अनसर्फ एरियो के अंदर और पानी के लाइनों की जरूरत है और बूस्टर्स की जरूरत है। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है ये मीरालम फिल्टर और जहानुमा फिल्टर की तरफ से ओल्ड सिटी की पब्लिक को काफी प्रॉब्लम हो रहा है। मिनिस्टर, थैंक यू सर।
वक्फे सिफर के दौरान उस वक्त कुछ देर के लिए अरकान एक दूसरे की जानिब देखने लगे जब अचानक एक सेलफोन की बेल बजने लगी। यह सेलफोन तेलुगुदेशम रुकन असेंबली मुद्दू कृष्णम्मा नायडू का था। स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने उन्हें आइंदा से इस सिलसिले में एहतियात बरतने की ताकीद की। असेंबली में जुमे को हुई कार्रवाई के दौरान टीआरएस के अरकान असेंबली गैर हाजिर रहे। साबिक वजीर शब्बीर अली ने ज़िमनी इंतखाबात में उन्हें कामारेड्डी से टिकट न दिए जाने से मुताल्लिक़ फैलाई जा रही खबरों को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए शब्बीर अली ने कहा कि नौजवानों को मौका फराहम किए जाने के मकसद से उन्होंने कामारेड्डी से इंतखाब लड़ने से इनकार किया है। शब्बीर अली ने कहा कि 2004 के इंतखाबात में ही वैएस राजशेखर रेड्डी ने उन्हें हैदराबाद से इंतखाब लड़ने का मशवरा दिया था, लेकिन हद से ज्यादा खुद एतमादी की वजह से उन्होंने कामारेड्डी से मुकाबले को तरजीह दी थी। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर बीजेपी में इख्तलाफात उभर कर सामने आ रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा की जानिब से उन्हें 27 फरवरी तक दोबारा चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किए जाने के अल्टीमेटम के बाद बीजेपी की आला क़यादत भी गैर यकीनी से दो चार हो चुकी है। ताहम बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने कर्नाटक में इक़्तिदार को लेकर किसी भी तरह के बहरान से इनकार कर दिया है। नितिन गडकरी ने मीडिया को बताया कि कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। खबरजी नितिन गडकरी ने बेंगलुरु में साबिक चीफ मिनिस्टर येदियुरप्पा और चीफ मिनिस्टर सदानंद गौड़ा से मुलाकात करते हुए मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। येदियुरप्पा जी and presently under leadership of Sadanand Gowda, the government is working excellently and I feel there is no problem. Now the UP election is there. बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान दिल्ली में वजारत दाखिला की सतह पर दूसरे दौर की बातचीत का आज से आगाज हुआ। बांग्लादेश की वजीर दाखिला शहारा खातून ने अपने हिंदुस्तानी हममनसब पी चिदम्बरम से मुलाकात करते हुए सलामती और सरहदी उमूर पर बातचीत की। दोनों मुल्कों ने मसाइल पर मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। इससे पहले बांग्लादेश की वजीर दाखिला ने वजीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर अकाउंटेबिलिटी कमीशन की जानिब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को नोटिस जारी किए जाने के बाद आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त हंगामा आराई के मनाजिर देखे गए। आज सुबह जब जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन ने तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए चीफ मिनिस्टर को दी गई नोटिस पर बहस का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडर महबूबा मुफ्ती ने वक्फा सवालात को मुलतवी करते हुए इस मसले पर मुबाहस पर जोर दिया। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बड़े पैमाने पर बदउनवानियों में मुलविस है। स्पीकर की जानिब से मसले पर मुबाहस की इजाजत न दिए जाने पर अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। के आरोप लगाए सरकार के। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2002 ता 2006 के दौरान इनकाउंटर सलाकतों की तहकीकात के लिए निगरान कमेटी के सदनशीन के तकर्रुर के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत न करने पर गुजरात हुकूमत की सख्त सरजनिश की है। अदालत ने गुजरात हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज MB शाह की जगह बॉम्बे हाई कोर्ट के साबिक जज KR व्यास को मुकर्रर किए जाने पर नाराजगी का इजहार किया। जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस रंजना देसाई की बेंच ने कहा कि अदालत को इस सिलसिले में एतमाद में लिया जाना चाहिए था। गुजरात हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि जस्टिस शाह की जानिब से अपनी खिदमात को जारी न रखने की ख्वाहिश पर जस्टिस व्यास को निगरान कमेटी का सरबराह बनाया गया है।
पंजाब काबीना ने आज मरकजी हुकूमत की जानिब से कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज के क़याम की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। पंजाब काबीना के आज हुए इजलास के बाद हुक्मरान जमात शिरोमणी अकाली दल ने कहा कि मरकजी हुकूमत की ये तजवीज़ रियासती हुकूमतों के इख्तियारात में मदाखलत है। वाज़ह है कि 10 रियासतों ने NCTC के क़याम की शदीद मुखालिफत करते हुए मरकजी हुकूमत को इससे दस्तबरदार होने का मशवरा दिया है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि वो कप्तान MS धोनी के टीम में एक कारगर ऑलराउंडर की मौजूदगी के ख्याल के लिए मौजू खिलाड़ी हैं। सिडनी में मीडिया से बात करते हुए इरफान पठान ने कहा कि वो न सिर्फ एक बॉलर के 10 ओवर के कोटे को मुकम्मल कर सकते हैं बल्कि एक बल्लेबाज की हैसियत से भी आखिर में अपना रोल अदा कर सकते हैं। इरफान पठान ने कहा कि मैं बॉलर होने के साथ साथ बेहतर बल्लेबाजी भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि मैं दोनों शोबों में मसावी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकूं। इरफान पठान ने कहा कि जारिया सीरीज में बॉलिंग के उनके मुजाहरे से उनके एतमाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो टीम और मौके की मुनासिबत से किसी भी नंबर पर बैटिंग के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल अक़वामी खबरें। अफगानिस्तान हुकूमत ने नाटो के फौजी अड्डे पर कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की अदालती समाअत कराने और कसूरवारों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया है। उधर दूसरी जानिब अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है। दारुल हुकूमत काबिल में नाटो फौज के 2 सिपाहियों को कल गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जबकि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ की गई कार्रवाइयों में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। बरहम मुजाहिरीन ने फौजी तनसीबात पर भी हमले किए हैं। अमेरिकी सदर बराक ओबामा की जानिब से माफ़ी मांगे जाने के बाद भी अफगान अवाम मगरबी ममालिक और अमेरिका के खिलाफ इंतहाई बरहम है। मुल्क के कई इलाकों में जारी एहतजाजी मुजाहरों के दौरान अमेरिकी परचम भी नजरातिश किए गए हैं। उधर जुमेरात को तालिबान ने एक बयान जारी करते हुए अफगान अवाम से एहतजाज को जारी रखने की अपील की है। इसके अलावा तालिबान ने बैरूनी फौजी अड्डों पर हमले करने का भी मशवरा दिया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के सदर हामिद करजाई कबायली रहनुमाओं और सियासतदानों से मुलाकात करते हुए इस वाक़े के बाद पैदा हुई बेचैनी को ख़त्म करने में मसरूफ़ हो गए हैं। अफगान सिक्योरिटी हुकाम को इस बात का खदशा है कि एहतजाजी मुजाहरे मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और दीगर इलाकों को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं। दूसरे शहरों और कस्बों में रहने वाले अफराद भी कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। आज जुमे के मौके पर अफगानिस्तान में मजहबी रहनुमा ने अमेरिका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आज बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के तमाम शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान को शाम का खुसूसी मंदूब मुकर्रर कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून और अरब लीग के सरबराह नबील अरबी ने मुश्तरका तौर पर कोफी अन्नान के नाम का ऐलान किया है। इस आलमी इदारे की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक कोफी अन्नान अपने मनसब का इस्तेमाल करते हुए शाम में हर तरह से तशद्दुद के खात्मे, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और बहरान को पुरअमन अंदाज में हल करने की कोशिश करेंगे। बयान में मजीद कहा गया है कि कोफी अन्नान शाम की तमाम जमातों और बैरून मुल्क काम करने वाली शामी तंजीमों के साथ रब्ता करते हुए शाम के बहरान की यकसोई की कोशिश करेंगे। उधर शाम में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन शहरों और शहरी इलाकों का सिलसिला जारी है। आज जुमे के मौके पर सदर बशर असद के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आज भी की गई कार्रवाइयों में कई हलाकतों की इत्तला मिली है। उधर ईरान ने एक मरतबा फिर शामी सदर की हिमायत का अयादा करते हुए कहा कि बशर असद की हुकूमत को किसी भी सूरत में गिरने नहीं दिया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के मुशीर बराए सिफारती उमूर और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा अली अकबर विलायती ने कहा कि अमेरिका और मगरिब की जानिब से शाम में बगावत की तहरीक को पहुँचाई जा रही मदद के बावजूद भी शाम की हुकूमत को इक़्तिदार से अलहदा नहीं किया जा सकेगा। उधर ट्यूनिस में आज शामी बहरान के हवाले से एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। फ्रेंड्स ऑफ सीरिया नामी इस इजलास में मगरबी और अरब ममालिक दमिश्क हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के दौरान मुतासिर होने वाले अफराद को इमदाद पहुँचाने की इजाज़त दें। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में आज सुबह नामालूम अफराद ने पुलिस स्टेशन को खुदकुश हमले के जरिए निशाना बनाया। इस हमले में एक इंस्पेक्टर के बशमूल 5 अफराद हलाक हो गए हैं। इनमें खुदकुश हमलावर भी शामिल बताए गए हैं। मुकामी हुक्काम ने बताया कि हमला फजर की नमाज के फौरी बाद किया गया। अहलकारों के मुताबिक हमलावर फायरिंग करते हुए पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए और तीनों ने एक के बाद खुद को धमाके से उड़ा लिया। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पेशावर में यह दूसरा हमला हुआ है। वक्फे से हुए इन हमलों के बाद पेशावर में खौफ हरास पाया जाता है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
सरकारी दवाखानों में डायलिसिस की सहूलतों को मजीद कारगर बनाने हुकूमत को अकबर ओवैसी का मशवरा। आरोग्यश्री के तहत डायलिसिस फंड को 50,000 रुपए करने का मुतालबा। आधार कार्ड्स के लिए नए नामों का इंदराज अप्रैल से दोबारा शुरू करने हुकूमत का ऐलान। मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर मजलिसी अरकान असम्बली ने दिलाई हुकूमत को तवज्जो। कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर के ओहदे को लेकर गैर यकीनी बरकरार। बीजेपी आला क़यादत ने चीफ मिनिस्टर की तब्दीली से किया इंकार। येदियुरप्पा अपने मौक़िफ़ पर कायम। शाम में तशद्दुद के खात्मे और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान को मंदूब किया गया मुकर्रर। और अफगानिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जुमे को बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे। अमरीकी परचम नजरातिश। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।